हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और आज हम लोग कंप्लीट कर जाने वाले हैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम चैप्टर 12, वेरी यू कैन सी डिमांडिंग फील्ड ऑफ बायोलॉजी। आज के टाइम में बायोटेक्नोलॉजी सबसे इंटरेस्टिंग फील्ड है आपका बायोलॉजी का। तो उसके 30 क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है? द टेक्निक विच इन्वॉल्व्स एडिशन और डिलीशन ऑफ जीन्स। तो जीन्स का एडिशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन, इस टेक्निक को क्या कहते हैं? वेरी सिंपल एक ऐसी क्वेश्चन है। ओके, लेकिन ऑप्शंस कैन कॉज कंफ्यूजन। तो क्या लगता है? जेनेटिक्स बोल सकते हैं? नहीं, जेनेटिक्स तो बिल्कुल नहीं है। इट इज अ साइंस ऑफ स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो घाई नहीं करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। तो करेक्ट आंसर जो हम सबको मालूम है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। ओके, बीच में मॉडिफिकेशन करते हैं, रिमूवल करते हैं, ऐड करते हैं। ओके, जीन्स में या डीएनए में चेंजेस लाने को यू कैन सी मैनिपुलेशन भी कहते हैं, उसको जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is the correct recognition sequence of restriction enzyme EcoR1? तो हमको मालूम है REN मतलब restriction endonuclease। तो डीएनए के एक पर्टिकुलर सेगमेंट को, जिसको रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं, वहीं पे यूनिक तरीके से काटते हैं, या ब्लंट एक ऐसे तरीके से काटते हैं, नहीं तो एक ऐसी वॉट आपका स्टिकी एंड्स की तरह काटते हैं। तो इनको ओके, जो स्पेसिफिक रीजन्स को आइडेंटिफाई करना था। तो EcoR1 कौन से पार्ट को काटता है? ओके, तो एकदम सिंपल है। तो सबसे एक ऐसी ज्यादा कैरेक्टराइज है EcoR1 एंड इट कट्स इन ए zigzag मैनर, जिससे स्टिकी एंड्स बनता है, और वो है आपका सीक्वेंस GATTC, GAATTC। और अपोजिट साइड में देखेंगे तो भी GAATTC है। ओके, इसको पैलिंड्रोम सीक्वेंस भी कहते हैं, एज वी नो। ओके, चलिए नेक्स्ट। आर्थ्रोबैक्टर लुटियस इज अ सोर्स ऑफ आर्यन। तो आर्यन जो है इट इज फाउंड फ्रॉम मेनी बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के पास एक ऐसी फॉरेन डीएनए को डिस्ट्रॉय करने के लिए नेचुरली न्यूक्लियस होते हैं, स्पेसिफिक न्यूक्लियस होते हैं, और नेचुरल का नाम अल्टीमेटली सोर्स पे पड़ता है। ओके, तो ये हिंट है। तो आर्थ्रोबैक्टर लुटियस से कौन सा आर्यन तैयार होता है? तो वो आर्यन है, अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो नेचुरली द नाम ऑफ द आर्यन डिपेंड करता है पहले जीनस का नाम। तो जीनस का नाम का पहला अक्षर ए, और उसके स्पीसीज के नाम का दो लेटर, पहला दो लेटर, तो हो गया ALU। तो ALU इनमें से किसमें है? पहला ऑप्शन है ALU1। ओके, सो दिस इज अ सोर्स ऑफ आर्थ्रोबैक्टर लुटियस। ओके, जैसे आपका अगर हिंद बोलेंगे तो इट इज हीमोफिलस, H फॉर हीमोफिलस, IN फॉर इन्फ्लुएंजा, और D जो है वो स्ट्रेन है, एंड 3 इज द थर्ड कैसी आर्यन या एंडोन्यूक्लियस जो डिस्कवर हुआ था। ओके, तो इस तरह हम लोग आर्यन को क्या करते हैं? नाम देते हैं, इसको नॉमेनक्लेचर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Small circular autonomously self-replicated mini chromosome seen in bacterial cells को क्या कहा जाता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए बायोटेक्नोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट यही है। ओके, और क्योंकि इसी की वजह से हम लोग एक ऑर्गेनिज्म के जीन को दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करते हैं, एंड दिस एलिमेंट इज यूज्ड एज ए वेक्टर। तो हमें मालूम है उसे कहते हैं प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड आपके ऑप्शन में होना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन क्या आ रहा है आपका। अरे बाप रे, प्लाज्मिड तो नहीं है, प्लास्टिड है। तो कहीं कहीं यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है? जी नहीं, प्लास्टिड एकदम प्रॉपर वर्ड है। इट इज द बैग लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द ग्रीन प्लांट। लेकिन आंसर आपका प्लास्टिड नहीं है। प्लाज्मिसोम ये तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। द अदर नेम ऑफ प्लाज्मिड इज द रेप्लिकॉन। उसको रेप्लिकॉन भी कहते हैं क्योंकि ये सेल के अंदर ऑटोनोमसली इंडिपेंडेंटली रिप्लिकेट करता है। इट इज अ रिप्लिकेटिंग यूनिट। ओके, चलिए, तो याद रखना है, अभी प्लाज्मिड अगर होता तो नहीं वो आंसर होता, लेकिन उसकी जगह पे अल्टरनेट वर्ड दिया हुआ है रेप्लिकॉन। चलिए, बीटी कॉटन, जेनेटिकली मॉडिफाइड एक ऐसी कॉटन या क्रॉप, एक ऐसी प्लांट जो ट्रांसजेनिक प्लांट भी कहलाता है। ट्रांसजीन का मतलब होता है एक ऐसा जीन जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, उसे ट्रांसफर करके इंसर्ट किया जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बीटी का यहाँ पे बीटी मीन्स व्हाट? चलिए, तो क्या ये बैक्टीरियल टॉक्सिन है, बैक्टीरियल इंड्यूस्ड ट्यूमर है, या बोल्ट कॉटन है, या ये जिस सोर्स से आता है उसका शॉर्टकट नेम है? यस, द आंसर सी इज करेक्ट। तो बीटी रेफर्स टू बैसिलस thuringiensis, जिससे नेचुरली जिसके जीन को, तो वो जीन का नाम है क्राई जीन, CRY जीन, जो प्रोटॉक्सिन तैयार करता है, जो इंसेक्ट के लार्वा या इंसेक्ट के बॉडी में जाने के बाद एक्टिवेट होके इंटेस्टाइन को डैमेज कर देता है, एंड द इंसेक्ट डाइज। ओके,
चलिए क्वेश्चन 6, एन आइडियल जेनेटिक वेक्टर के पास, तो ये जो प्लाज्मिड है, ओके, तो सबसे आइडियल और सबसे कॉमन वेक्टर आपका प्लाज्मिड है जीन ट्रांसफर करने के लिए, ओके। तो वेक्टर के पास क्या होना चाहिए? शुड हैव ऑल एक्सेप्ट, इसका मतलब है 4 में से 3 कैरेक्टरिस्टिक इसके पास होना चाहिए, चौथा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नहीं होगा तो अच्छा रहेगा, ओके। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है एबिलिटी टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, यस ये तो होना चाहिए, ओके। इट शुड नॉट डिपेंड अपॉन द होस्ट डीएनए टू रिप्लिकेट, हैव मार्कर जीन, यस, ताकि वो आइडेंटिफाई हो सके। फिर इजीली इंट्रोड्यूसिबल इन द होस्ट, यस, ट्रांसफर आसानी से होना चाहिए। एंड ड्यूरिंग ट्रांसफर देयर शुड नॉट बी एनी चेंज, ओके, या उसका डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। इट फॉर्म्स लिमिटेड कॉपीज, मल्टीपल होना चाहिए था, यहाँ पे लिमिटेड लिखा है नहीं, क्योंकि लिमिटेड कॉपीज होगा तो अल्टीमेटली कैसे द कॉस्ट विल इंक्रीज, ओके। और जो हमारा टारगेट है कैसे फाइनली लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी आपको प्रोजीनी चाहिए या उसके जीन के कॉपीज चाहिए, वो नहीं मिलेगा। तो शुड फॉर्म अनलिमिटेड कॉपीज या कैसे न्यूमरस कॉपीज, इसका मतलब फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक नहीं होना चाहिए, इट शुड फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? क्वेश्चन सर, द एंजाइम न्यूक्लियेज हाइड्रोलाइज, तो न्यूक्लियस वो एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड चाहे डीएनए है या आरएनए को कट करता है, उसके स्पेसिफिक बॉन्ड्स को वो कट करता है। तो कौन से बॉन्ड को कट करता है? तो द मेन चेन ऑफ डीएनए एंड आरएनए इज एक्चुअली मेड अप ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो जैसे न्यूक्लियोटाइड, तो डीएनए एंड आरएनए दोनों न्यूक्लियोटाइड्स से तैयार होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स को एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ने के लिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं, ओके। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, हाइड्रोजन बॉन्ड तो जनरल बॉन्ड है, वो न्यूक्लिक एसिड में होता है, प्रोटीन्स में भी होता है, और पेप्टाइड बॉन्ड ये प्रोटीन्स में होता है। अमीनो एसिड को अमीनो एसिड के साथ जोड़ने वाला बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड, ओके। चलिए नेक्स्ट, इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन। विट्रो पहले भी आपको बताया, विट्रो मतलब ऐसा प्रोसेस जो शरीर के बाहर किया जाता है आर्टिफिशियल कंट्रोल्ड कंडीशन में, लेबोरेटरी कंडीशन में, टेस्ट ट्यूब बोले या कैसी एपरेटस बोल रहे हैं, ओके। तो उसको इन विट्रो कहते हैं। एम्प्लीफिकेशन मतलब इंक्रीज नंबर ऑफ डीएनए और आरएनए सेगमेंट इज नोन एज, अभी आपको मालूम है कोरोना में एक टेस्ट किया जाता है आरटीपीसीआर, ओके। पीसीआर वही आपका आंसर होना चाहिए। तो देखिए पीसीआर है क्या? यस, पीसीआर है, उसका फुल फॉर्म दिया हुआ है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम लोग डीएनए या आरएनए को एक पीसीआर मशीन में डालते हैं, थर्मल साइक्लिंग किया जाता है और एंजाइम डालते हैं जो अल्टीमेटली डीएनए आरएनए के मल्टीपल कॉपीज, मिलियंस ऑफ कॉपीज तैयार कर देता है। और बाकी जो प्रोसेस है वो आपके डीएनए एक फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड है, ओके। चलिए क्वेश्चन 9, द जीएमओ क्रॉप, the genetically modified crop food which is source of immunological substance are called edible dash। तो यानी कि you can see बायोटेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है कि ऐसे फूड हमने तैयार किया है कि जिसको खाने से हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है या एक्टिवेट हो जाता है फॉर ए पर्टिकुलर यू कैन सी व्हाट जर्म या पैथोजन। तो ऐसे फूड को कहते हैं, क्या कहते हैं? यस, इस टाइप के एडिबल फूड को जिसमें इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंस मतलब एंटीबॉडी बनाने वाली एबिलिटी आ जाती है उसको कहते हैं वैक्सीन। एडिबल वैक्सीन कहा जाता है। तो एक नया एक ऐसी रिसर्च चल रहा है कि एक नॉर्मल जो कि ह्यूमन के फूड है उसी में इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंसेस को डाल देंगे और उसको खाने से बॉडी में नेचुरल तरीके से आपका इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगा फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ जर्म या ग्रुप ऑफ जर्म्स, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10, the bacterium which causes a plant disease called crown gall is called, तो gall is a tumor, तो प्लांट के ट्यूमर्स को जनरली गॉल कहते हैं, ओके। उसको गॉल बैक्टीरिया भी कहते हैं एंड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यू कैन सी व्हाट प्लांट डिजीज, ओके। जनरली जो हायर प्लांट्स में नेचुरली मेनली स्टेम हो गया, रूट को ये इन्फेक्शन होता है और वो इन्फेक्शन नेचुरली प्लांट को होता है एग्रोबैक्टीरियम। एग्रो मतलब प्लांट, बैक्टीरियम क्योंकि ये प्लांट्स को अटैक करता है और ट्यूमीफेशियस मतलब ट्यूमर तैयार हो जाता है, उसी को गॉल क्राउन गॉल कहते हैं, ओके। तो हेलियोबैक्टर पायरोली ये एक होस्ट है, ओके, जो आपका किसी भी जीन को एम्पलीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। बैसिलस थुरिंजेंसिस हमको मालूम है इट इज अ सोर्स ऑफ क्राइजीन जिसे प्रोटॉक्सिन बनता है, ओके, जो एक इंसेक्टिसाइड है और ये नेचुरल सॉइल इंसेक्टिसाइड भी है, ओके। फिर थर्मोफिलस एक्विटिकस जिससे तैयार होता है आपका निकाला जाता है टैक पॉलीमरेज विच इज यूज्ड इन पीसीआर एकेजी आपका टेक्निक टू एम्पलीफाई द डीएनए। तो आंसर आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। चलो मैच द कॉलम, ओके, यही आपका टेक्स्ट बुक का भी है।
तो जनरली यू कैन सी इतने सारे एमसीक्यू आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं, लेकिन हो सकता है एमसीक्यू में भी आ जाए। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन और सेकंड कॉलम में है इसका यूज या इसका पर्पस या डिजीजेस जिसके लिए उसको यूज किया जाता है, जिसको क्योर करने के लिए उसको यूज किया जाता है। ओके, तो वेरी इंटरेस्टिंग। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है किसका आपको रिलेशन सबसे अच्छा मालूम? अभी यहाँ पे देखिए इरिथ्रोपोएटिन, इरिथ्रोपोएटिन जो किडनी तैयार करता है टू स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन। तो आरबीसी प्रोडक्शन यू कैन सी कब चाहिए? जब किसी पर्सन को अनीमिया हो गया है। अनीमिया मतलब आरबीसी की कमी या हीमोग्लोबिन कमी। ओके, लेकिन अगर इरिथ्रोपोएटिन है तो दिस विल यू कैन सी व्हाट क्योर द कंडीशन ऑफ अनीमिया, मतलब आरबीसी जो है प्रोडक्शन बढ़ेगा। ओके, तो ये हो गया। देन रिलैक्सिन हमको मालूम है, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, इट इज ए हार्मोन व्हिच इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड। ओके, और उसी की वजह से अल्टीमेटली आपका रिलैक्सेशन फेज चलता है, जिसको पार्चुरेशन कैसे चाइल्ड बर्थ के टाइम पे इंपॉर्टेंट हार्मोन रखता है। ओके, रिलैक्सेशन के लिए एट द एंड ऑफ द पार्चुरेशन रिलैक्सेशन होना चाहिए। तो रिलैक्सिन का फंक्शन है इन द पार्चुरेशन चाइल्ड बर्थ। ओके, फिर आपका फैक्टर 8 इज ए क्लॉटिंग फैक्टर। और क्लॉटिंग फैक्टर जो है ओके वो हीमोफिलिया ए को क्योर करता है, क्योंकि हीमोफिलिया ए और बी दो टाइप के हीमोफिलिया है। ओके, हीमोफिलिया ए में फैक्टर 8 की कमी होती है, हीमोफिलिया बी में फैक्टर 9 की कमी होती है। ओके, देन डीएनएस जो है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस को क्योर करता है। ओके, जो पेंक्रियाटिक डिजीज है डिसऑर्डर। फिर अल्फा एंटीट्रिप्सिन इट क्योर्स द एम्फाइजीमा, लंग का डिसऑर्डर जिसमें आपके जो अलवेला है वो कोलैप्स हो जाते हैं, वो इलास्टिक एजेंसी वो काम नहीं करते हैं, तो उसको क्योर करने के लिए है। ओके, तो फिर बचा आपका फाइनली प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर, वो अथेरोस्क्लेरोसिस में प्लाक को डिसॉल्व कर देता है। तो इस तरह योर आंसर इज बी, 1 का जी, 2 का ई, थर्ड का है एफ, फोर्थ का है ए, फिफ्थ का है सी और सिक्स का है बी। तो इस तरह हमने एनालिसिस करके एक हमारा कॉलम भी हो गया, रिवीजन भी हो गया। चलिए, recombinant protein dash is used to dissolve blood clots present in the body. Very important, you can see what, क्योंकि blood में अगर कहीं पे clot हो गया, okay, sorry, blood flow में, तो ultimately the blood supply to the consent part is decreased और तब naturally thrombosis हो सकता है। okay, और heart में अगर ऐसा हो गया तो ultimately heart attack भी आ सकता है। okay, तो उसको dissolve करने के लिए emergency medicine है, तो बॉडी भी खुद बनाता है, उसको कहते हैं प्लाज्मिन। तो प्लाज्मिन इज ए क्लॉट बस्टर है। ओके, तो इसको एक्टिवेट करने वाला है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ओके, और हिपैरिन आपको मालूम है, ये आप हिपैरिन ज्यादा करके स्टूडेंट हिपैरिन लिख देते हैं। हिपैरिन इज एंटी कोएगुलेंट, वो ब्लड को जमने नहीं देता है, वो क्लॉटिंग फैक्टर को इनएक्टिव रखता है। रिलैक्सिन तो अभी हमने देखा वो आपके प्रेगनेंसी के टाइम पे यू कैन से रिलैक्सिंग हार्मोन की जरूरत पड़ती है। ओके, चलिए नेक्स्ट, EcoR1 is obtained from, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, सेम रूल। तो किसी भी यू कैन सी तो बायोलॉजिकल सोर्स है, उसका नाम जिस ऑर्गेनिज्म पढ़ता है उसका जीनस के नाम का लेटर, फिर उसके स्पीशीज के नाम के लेटर को यूज किया जाता है। ई हो गया स्टेरेशिया, सी होगा कोलाई, आर हो गया यू कैन सी स्ट्रेन का नाम, और 1 हो गया द फर्स्ट यू कैन सी एंजाइम जो डिस्कवर होता है। अभी इसमें से होता है 3 जगह पे स्टेरेशिया कोलाई है। ओके, तो द स्ट्रेन है RY13, RY13 स्ट्रेन है। ओके, तो बी केयरफुल, तो हर एस्पेक्ट को आपको ध्यान रखना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे R13 है तो R13 है, लेकिन यहाँ पे एंटीमीबा लिखा हुआ है। ओके, तो कंफ्यूज करने के लिए तो बी केयरफुल। तो मैंने पहले से बताया आपको। ओके, मेरे पिछले सेशंस को भी आपने देखना जरूरी है आपका, क्योंकि मैंने बहुत सारे टिप्स दिए हैं बीच बीच में। तो क्या ध्यान रखना है, हर ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। ओके, और अगर आप नीट कर रहे हैं तो सेम रूल नीट के लिए भी एप्लीकेबल है। और नीट में मेरा एक सेशन आएगा जिसमें आपको नीट का मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। कुछ नहीं है, एकदम सेम टाइप के क्वेश्चंस नीट में भी आते हैं। ओके, खाली 10% क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, उनको अगर आपने कर लिया तो आपका नीट वैकेंसी 100% क्रैक हो जाएगा। ओके, चलिए, रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर जनरली डैश न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, यानी कि रिकॉग्निशन सीक्वेंस वो पार्ट होता है डीएनए का, उतना पार्ट होता है जिसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लोकेट करके डिटेक्ट करके उसको स्पेसिफिकली कट करता है। तो ये कितना लंबा वैकेंसी रीजन होता है? इट इज 4 to 8। तो इसको याद कैसे करेंगे? 4 याद रखिए, 4 दूनी 8। ओके, चौका मारना है। अब यार रिकॉग्निशन सीक्वेंस का चौका मारना है, या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चौका मारता है, ऐसा याद रख दिए तो आपको याद आएगा चौका का 4 into 8। ओके, या 2 चौके। ओके, 4 4 8, 4 से 8। ओके, तो इस तरह भी याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट,
इन ट्रांसजेनिक क्रॉप सब्सटेंसेस प्रो विटामिन ए किससे ऑब्टेन होता है? तो प्रो विटामिन ए नेचुरली इज प्रिकर्सर और उसको एक्चुअली बीटा कैरोटीन कहते हैं। जो बीटा कैरोटीन आपको मालूम है एक ऑरेंज रेड कलर का पिगमेंट है जो प्लांट में ही पाया जाता है। वो जब हम लोग लेते हैं, कंज्यूम करते हैं एज ए फूड और एज ए ड्रग या मेडिसिन, ओके, तो लीवर में जाके लीवर उसको विटामिन ए दैट इज रेटिनॉल में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो प्लांट में विटामिन ए नहीं होता है, उसका प्रिकर्सर होता है। इसके उसको प्रो का मतलब होता है प्रीकर्सर, जिससे आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ओके, तो बीटा कैरोटीन इज अ प्रो विटामिन ए, ये याद रखना है आपको। ओके, कैनोला बोला है, टोमेटो बोला है, राइस बोला है, शुगर केन बोला है। तो प्रो विटामिन ए जनरली ऑब्टेन होता है फ्रॉम गोल्डन राइस, जिसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके बनाया गया है। तो राइस यहाँ पे एग्जांपल है। ओके, चलिए नेक्स्ट। टू ट्रीट अनीमिया, अनीमिया मतलब खुद की कभी। ओके, तो डैश इज प्रोड्यूस बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अभी पिछले यू कैन सी स्लाइड में हमने देखा था। ओके, तो अनीमिया को ट्रीट करने के लिए कौन सा मॉलिक्यूल था, देखते हैं आपको याद आ रहा है कि नहीं। एकदम यू कैन सी सिंपल है। ओके, तो देखिए राइस जो बोला ऊपर जो है प्रो विटामिन ए, उसका जो उसी को बीटा कैरोटीन भी कहते हैं। ओके, तो एरिथ्रोपोएटिन यहाँ पे एक आपका आंसर है। ओके, चलिए। फर्स्ट बायो पेटेंट ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर बैक्टीरियम इज, यानी कि पहला बैक्टीरियम, ओके, इस पे बायो पेटेंट लिया गया है। ओके, बिकॉज इट हैज बीन प्रिपेयर्ड टू एक्चुअली ईट या ड्रिंक द ऑयल स्पिल। तो ऑयल को यू कैन सी, जो ऑयल स्पिल्स होते हैं समुद्र में, उसको पीने वाला, उसको कंज्यूम करना बैक्टीरिया, जिससे अल्टीमेटली ऑयल पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल में किया जाता है। और वो बैक्टीरिया है आपका, इसको बायो रीमेडिएशन भी कहते हैं, यानी कि क्लीननेस, यानी कि अगर कोई पोल्यूशन हो गया, कोई हार्म हो गया नेचर में, तो उसको अगर हम लोग रेक्टिफाई करके फिर से नॉर्मल कर देते हैं तो उसको बायो रीमेडिएशन कहते हैं। एंड दैट बैक्टीरिया इज स्यूडोमोनास बैक्टीरिया। तो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया जो तैयार किया गया वो फर्स्ट बायो पेटेंट है ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरियम का। चले, in which transgenic animal the substance flavonoids is obtained as antioxidant। तो फ्लेवोनॉइड इसको एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह यूज करता है। अभी आपको मतलब कोरोना में हमें ऐसे फूड खाना है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो बॉडी के इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स को, फैटी एसिड को, विटामिन को, अमीनो एसिड्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाता है, मिनरल्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाता है, उनको एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। ओके, तो विच प्लांट इट इज, देखते हैं। चलो कौन सा प्लांट है, तो इट इज फ्लेवोनॉइड्स। जो टोमेटो का स्पेसिफिक एक टेस्ट आता है वो फ्लेवोनॉइड्स की वजह से आता है। तो टोमेटो जो है, ओके, दैट्स वाई अभी बोलते हैं कि टमाटर खाइए वैकेंसी, या नींबू, क्योंकि इस विटामिन सी जो है वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? तो अभी हमने पिछले एक दो क्वेश्चन में डिस्कस भी किया है। तो एंडो मतलब बीच में कट करता है, न्यूक्लियस मतलब आपका डीएनए आरएनए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इट कट्स द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो वो जनरली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट करता है। ओके, चलिए, आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ पीसीआर इन द गिवन फिगर। तो ये पीसीआर के आपको मालूम है 3 स्टेप्स है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के। तो उसका एक स्टेज दिया हुआ है। तो क्या लग रहा है आपको, 2 स्ट्रैंड आपको दिख रहा है सेपरेट हुए, और दोनों स्ट्रैंड के अपोजिट एंड पे कुछ जुड़ा हुआ है, और ये है आपका आरएनए प्राइमर, जिसे इनिशिएशन होता है आपका नेक्स्ट स्टेप। चलिए तो देखते हैं कौन सा स्टेप है। तो पहला स्टेप हमें मालूम है, पहला स्टेप कहलाता है आपका डीजेनरेशन, ओके, या डीनेचरेशन। दूसरा स्टेप जो आपका पीसीआर का है वो है अनीलिंग। तो ये सेकंड स्टेप है आपका पीसीआर का, और उसके बाद में होता है एक्सटेंशन। ओके, और स्लाइसिंग यहाँ पे नहीं हो रही है। चलिए, TI plasmid, मतलब tumor inducing plasmid, and being used for introducing gene in plants obtained from। तो ये जो प्लाज्मिड है ये आपका उस बैक्टीरिया में है जो प्लांट्स में ट्यूमर प्रोड्यूस करता है, बिकॉज उसके पास एक प्लाज्मिड होता है जिसके पास ट्यूमर इंड्यूस करने वाला टीडीएनए होता है। टी का मतलब ट्यूमर, ओके, और उस आपके प्लाज्मिड को टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। तो अभी हमने उसके बारे में डिस्कस किया था, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस। ओके, तो बाकी भी आपको T20 इस तरह के और एक ऐसे नाम भी आ सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसजेनिक पिग्स, तो बहुत सारे एनिमल्स भी जो है नेचुरली वो यूज किए जाते हैं फॉर मॉडिफाइंग, मतलब द स्टडी ऑफ द जीन, वैक्सीन प्रोडक्शन, एक ऐसी रिसर्च के लिए यूज किया जाता है। तो पिग्स इज ऑल्सो वन ऑफ द एक ऐसे एनिमल जिनको मॉडिफाई किया गया है बाय इंसर्टिंग फॉरेन जीन, ट्रांस जीन। तो ऐसे पिग्स को जनरली क्यों यूज किया जाता है? ओके,
तो बायोरिएक्टर के लिए नहीं यूज़ किया जाता है। ओके, तो जनरली काउज मतलब कैटल्स जो है, ओके, ग्रुप वाले एनिमल्स, उनको बायोरिएक्टर की तरह यूज़ किया जाता है। ड्रग टेस्टिंग के लिए स्मॉल एनिमल लाइक माइस जो है, ओके, इनको यूज़ किया जाता है। कैंसर रिसर्च के लिए भी माइस को यूज़ किया जाता है। ओके, हाँ, तो पिग आपको अगर मालूम होगा तो पिग जो है जनरली इनका बॉडी का एक ऐसी डायमेंशन है, बॉडी के इंटरनल ऑर्गेनिक ह्यूमन के आकार के, इसके लिए जो ट्रांसप्लांटेशन होता है, जैसे सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, लीवर ट्रांस, वो पिग का ही हार्ट और लीवर ट्रांसप्लांट। तो अभी हम लोग पिग को मॉडिफाई करते हैं ताकि उसके हार्ट के टिश्यूज या हार्ट का जो आकार है वो एकदम ह्यूमन जैसा हो जाए, तो उसको ट्रांसप्लांट करना आसान हो जाता है। को जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। एक स्पीशीज का एक ऐसी ऑर्गन जब दूसरे स्पीशीज में हम लोग ट्रांसफर करते हैं या ग्राफ्टिंग करते हैं, उसको जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन 23, इन बायोटेक्नोलॉजी जीएमओ में लेटर एम का मतलब क्या होता है? तो अभी हमने बताया, ओके, याद होगा आपको। ओके, तो वेरी सिंपल, लेकिन अगर आपने एक ऐसे उसको ध्यान नहीं दिया तो नेचुरली गलती हो सकती है, तो गलती मत कीजिए। तो क्या लगता है आपको एम का मतलब ये इसमें से क्या है? ओके, एम का मतलब है मॉडिफाइड, वेरी सिंपल, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ओके, तो आपको फुल फॉर्म भी आ सकता है अल्टरनेट तरीके से। ओके, तो बहुत सारे मॉडिफिकेशन के तरीके क्वेश्चन आ सकता है। पूरा जीएमओ के तीन चार चार अलग अलग कॉम्बिनेशंस में आपको दिया जाएगा। ओके, चलो, वी ग्रेस ने पेटेंट किया था, ओके, नीम का फंगसाइलर प्रॉपर्टी। ओके, तो ये जो उसने पेटेंटिंग किया था, ये किस टाइप का फिनोमेना है, इसको क्या कहते हैं? ओके, क्योंकि नीम के बारे में हमें तो सदियों से मालूम है इंडियंस को, लेकिन उन्होंने इलीगल तरीके से पेटेंटिंग कर लिया था कि नीम में फंगिसाइडल प्रॉपर्टी है। ओके, तो इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं बायोपायरेसी, यानी कि जो नॉलेज पहले से किसी के पास है, तो उसी नॉलेज को मॉडिफाई करके आप अपने चुरा लेंगे उसको और अपना नाम से आप पब्लिश करोगे, तो उसको बायोपायरेसी कहते हैं। यानी कि बायोलॉजिकल नॉलेज जो है, ओके, उसको चुरा लेना, उसको बायोपायरेसी कहते हैं। ओके, तो बायोथिक्स क्या कहते हैं? मतलब हैविंग द राइटफुल यू कैन सी एक्ट, उसको बायोथिक्स कहते हैं। ओके, बायोवार मतलब यूज ऑफ माइक्रोजम, जैसे अभी बोलते हैं कि कोरोना वायरस एक प्रकार का बायो वॉर है। ओके, अगर जनरली बोल रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ बायो वॉर किया जा रहा है, ओके, बाकी कंट्रीज में, ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस वायरस। चलिए, टैग पॉलीमरेज जो अभी मैंने मेंशन किया था, ये वो एक पॉलीमरेज एंजाइम है जो अल्टीमेटली यूज किया जाता है थर्मल साइक्लिंग में, ओके, या थर्मल प्रोसेस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डीएनए को सबसे पहले सेपरेट करते हैं दोनों स्ट्रैंड, फिर एनिलिंग करते हैं, फिर पॉलीमराइजेशन करते हैं। ओके, एट ए हाई टेम्परेचर, ये हिंट दे दिया हमने। तो टैग पॉलीमरेज जो है वो 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका नेचर क्या होता है? तो टैग पॉलीमरेज आता किससे है? टी का मतलब होता है थर्मोफिलस, ए क्यू का मतलब होता है एक्वाटिकस। तो ये एक स्पेशल बैक्टीरिया है जो गर्म कुंड में, ओके, गर्म पानी के शॉवर्स जो यू कैन सी प्रोड्यूस होते हैं डीप वेंट्स में, जो लावा के क्लोज होते हैं, ओके, तो उनमें पाया जाता है। तो वहाँ पे नेचुरली पानी ऑलमोस्ट बॉइलिंग वाटर होता है। तो अल्टीमेटली अगर ऐसा बैक्टीरिया इस टेम्परेचर पे, इस हाई टेम्परेचर पे ग्रो करता है, मतलब वो इस ऑलमोस्ट नियर बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे उसके सारे एंजाइम्स काम करते हैं। तो टैग पॉलीमरेज 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिस्ट्रॉय नहीं होता है, उसको कहते हैं थर्मोस्टेबल, यानी कि इस टेम्परेचर पे वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ओके, थर्मोलेबाइल मतलब सेंसिटिव, ओके, इनर्ट मतलब वो बिल्कुल रिएक्टिव नहीं है, इनएक्टिव कहते हैं उसको। ओके, तो बाकी जो आपके चले, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज एन एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज नहीं किया जाता है? तो उसमें फ्रुक्टेंट है, प्रो विटामिन ए है, विटामिन सी है, फ्लेवोनॉइड्स है। तो मैंने पढ़ा फ्लेवोनॉइड तो एक एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ई भी है, विटामिन सी भी है, और प्रो विटामिन ए बीटा कैरोटीन भी है। फ्रुक्टेंट्स इज नॉट यूज्ड एज एन एंटीऑक्सीडेंट। चलिए 27, आइडेंटिफाई द पार्ट शोन बाय द एरो। ओके, ये आपका यू कैन सी पी बी आर, यू कैन सी 322 प्लाज्मिड के अलग अलग यू कैन सी पार्ट देख रहे हैं। दिस इज द रिप्लिकेशन ओरिजिन, यही पार्ट से नेचुरली रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है। फिर ये आपका है AMPR, डैट इज आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, जो मार्कर जीन भी कहलाता है। और ये हिस्सा जो है, दिस इज द पार्ट जिसको कट करके हम लोग फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं। और उसका ये रीजन जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसमें मल्टीपल आरएन जो है इसको कट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो ये सारे एंजाइम्स के नाम है, लेकिन यहाँ पे एरो जो बताया गया है वो एक्चुअली किसको शो करता है? तो एक्चुअली ऑप्शंस विल मेक द थिंग्स मोर क्लियर। तो क्या लगता है आपको? ओके, तो आर्यन जो है वो तो लेफ्ट साइड का, अगर एरो अगर लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिया होता इस साइड पे, तो वो सब आर्यन होता। ओके, तो आपको
दिया है, ये पूरा ये सारे के सारे एक से मिलके जो रीजन तैयार हो रहे हैं तो उसको कहते हैं पॉलीलिंकर कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीलिंकर। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द लेबल गिवन इन द टेक्स्ट बुक, क्योंकि इसी जगह पे आपके टेक्स्ट बुक में पॉलीलिंकर लिखा हो गया। ओके, हाँ, अगर पॉलीलिंकर वर्ड नहीं होता तब आपको आर्यन लिखना पड़ता। ओके, चलिए क्वेश्चन 28, मैच द कॉलम्स। चलिए फर्स्ट कॉलम में नेचुरली कुछ एलिमेंट्स दिए हैं और सेकंड कॉलम में नेचुरली उनका फीचर दिया हुआ है। ओके, तो देख लेते हैं PBR322, यही तो क्या है वो? नेचुरली वो वेक्टर है। ओके, हीमोफिलस पायलोरी वो क्या है? वो एक आपका होस्ट है जिसमें जीन्स को, हेलियोबैक्टीरिया पायलोरी, ओके, वो होस्ट है जिसमें जीन्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। ओके, AMPR ये है रेजिस्टेंट जीन। ओके, वो मार्कर जीन की तरह काम करता है। और HIND3 इज द आर्यन। तो करेक्ट ऑप्शन एक्चुअली हमें मिल गया। चलिए अब ऑप्शन में अभी आपको फाइंड करना है कि विच इज द राइट, यू कैन सी ऑप्शन नंबर। तो राइट ऑप्शन नंबर एज ए सीन इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर अभी 29। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट, थोड़ा सा कैन सी और स्पेलिंग मिस्टेक हो गया उधर। ओके, इज नॉट करेक्ट, खाली इस पे फोकस कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये जान दीजिए, इज नॉट करेक्ट। तो विद रेस्पेक्ट टू होना चाहिए था बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस। तो आर्यन क्लीव्स, कट करता है डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, इसको रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस कहते हैं। राइट है ये। ओके, ट्रांसजेनिक माइस आर मेनली यूज्ड एट बायोरिएक्टर, नहीं नहीं नहीं, ये तो रॉन्ग है। ट्रांसजेनिक माइस को जनरली रिसर्च में यूज किया जाता है, डिजीज स्टडी करने के लिए, कैंसर रिसर्च में माइस को यूज किया जाता है। फिर टॉक्सिसिटी ड्रग टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। कौन में कोई भी वैक्सीन, कोई भी ड्रग सबसे पहले माइस में इंजेक्ट करके उसका इफेक्ट देखा जाता है। ओके, तो उसके लिए ट्रांसजेनिक माइस को तैयार किया जाए, ज़्यादा एक्यूरेटली कैन सी व्हाट रिजल्ट शो करता है। इन जर्म लाइन जीन थेरेपी, डिजायर्ड जीन आर इंसर्टेड इन जाइगोट। तो जर्म लाइन में, यस, जर्म लाइन में हम लोग जाइगोट में कैन सी व्हाट जीन्स को इंसर्ट करते हैं। करेक्ट है। पेटेंट के 3 पार्ट होते हैं, पहला ग्रांट, स्पेसिफिकेशन एंड क्लेम्स। राइट है क्या? यस राइट है। तो पहले ग्रांट किया जाता है, फिर स्पेसिफिकेशन किया जाता है, और फिर किसी ने अगर क्लेम है तो उसको चेक करके फिर ग्रांट को कंटिन्यू किया जाता है। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका देयरफॉर इज सेकंड। तो सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, इट इज नॉट। हाँ, ट्रांसजेनिक काउ हो गया, ट्रांसजेनिक एक आपका हॉर्स हो गया, तो दे आर यूज्ड एज बायोरिएक्टर। हाँ, अर्थवर्म जो है वो बायोरिएक्टर के साथ काम करता है क्योंकि वो कंपोस्टिंग में काम करता है। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट पेयर। चलिए, तो कौन सा करेक्ट लग रहा है आपको? तो करेक्ट आंसर पढ़ लीजिए एक बार। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। जो ट्रांसजेनिक माइस जो अभी भी डिस्कस किया था, इट इज यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ कैंसर जीन MYC एंड RAS। एटलस 66 इज यूज्ड एज ए रिच सोर्स ऑफ अमीनो एसिड लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, नहीं, मेज यूज किया जाता है। एटलस 66 रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। ट्रेसी एंड रोजी इज अ ट्रांसजेनिक शिप, बोल रहे नहीं, वो शिप नहीं है, इट इज ए काउ। और उसमें ह्यूमन एक काउ के मिल्क में ह्यूमन आपका क्या है, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। गोल्डन मस्टर्ड में हाई अमाउंट ऑफ एंटीकोलिन हिरोडिन है, तो नहीं, विटामिन ए होता है, जस्ट लाइक गोल्डन राइस है, उसी तरह गोल्डन मस्टर्ड भी तैयार किया गया है। ओके, जिसमें आपका विटामिन ए होता है। और हाई अमाउंट ऑफ एंटीकोगुलेंट हिरोडिन जो होता है वो नॉर्मल एक दूसरे मस्टर्ड में होता है, नॉट इन द गोल्डन मस्टर्ड। ओके, तो इस तरह हमारे आज के 30 MCQ करेक्ट हो गए, और अभी एक लास्ट चैप्टर बचा है, चैप्टर नंबर 13। तो नेक्स्ट सेशन में हमारा चैप्टर नंबर 13 हो जाएगा, और पूरे के पूरे सारे एक 15 चैप्टर्स जो है ओके हमारे कवर हो जाएंगे। ओके, तो फिर हम लोग फिर डायग्राम सेशन स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट्स। ओके, इसके बाद में तो वेट कीजिए उन सेशंस के लिए, और फिर इंपॉर्टेंट यू कैन सी ब्रीफ क्वेश्चंस भी मैं एक एक करके लाऊंगा। ओके।